शांति बनाए रखे। स्टैंड में तो माइक खोसे नारा लगाइएगा, जोरदार नारा। खोसे हुए रही है, मैं खाली बोलने के लिए बोल। जय भीम, जय जय भीम, जय भीम। थोड़ा जो है जोर से लगाइएगा, क्योंकि बोलने का अधिकार भी बाबा साहब ही दिए थे। पहले बोलने का अधिकार नहीं था। अगर कस के बोलते ना, उसमें 5 लाठी लगता पहले। लेकिन बोलिए, अभी कितनों कस के बोलिए, डीजे से बोलिए या किसी भी माइक से बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। इसलिए कस के बोलिएगा, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत खुशी की बात है, आज बाबा साहब का दिन है। आज का दिन बहुत ही गर्व का दिन है, बहुत ही। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जितना कहा जाए उतना एकदम कम है। लेकिन 2 शब्द मैं कहूंगा बाबा साहब के बारे में कि जब बाबा साहेब स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, तो उस समय और इस समय बाबा साहेब उस समय स्कूल के बाहर बैठाया जाता था। अब आपको ताज्जुब होगा कि बाहर क्यों बैठाया जाता था, क्योंकि उस समय के जमाना में चलता था अछूत, छुआछूत का भेदभाव चलता था। बाबा साहब को माना जाता था कि तुम अछूत हो। लेकिन बाबा साहेब को दिल में जब जज्बा था कि हम भी पढ़ेंगे, पीछे यानी क्लास के बाहर बैठाया जाता था। तो किसी तरह खिड़की से हुलाकर या किसी कमरे से गेट का जो एक थोड़ा सा फाट होता है उसे सुनकर बाबा साहब पढ़ते थे। लेकिन आजकल किसी बच्चे को बेंच पर अगर खड़ी कर दिया जाए तो वो क्लास से बाहर चला जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि हमें बेइज्जती हो गया, मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मास्टर साहब हमें बोलेंगे कि खड़े रहो। लेकिन बाबा साहब को बाहर रहना पड़ा। उस समय कितना समझिए कि कितना दर्द हुआ होगा बाबा साहब को। तभी भी वो पीछे रख कर बाबा साहब इतना पढ़ाई किए कि दुनिया में मात्र ऐसा विद्वान पैदा लिए कि आज तक वैसा महापुरुष पैदा नहीं हुए हैं कोई। उनको टक्कर आज तक देने वाला कोई नहीं पैदा लिया है। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो देश के चलाने के लिए नियम कानून की जरूरत होता है। अभी घर में भी कुछ नियम कानून होता है, पिताजी बनाते हैं कि बेटा ऐसे करना है, बेटी ऐसे करना है। उस समय भी देश को चलाने के लिए नियम कानून बनाया जाना था। तो उस समय जितने भी लोग थे महापुरुष, तो सोचे कि आखिर देश का संविधान कौन बनाएगा, इतना विद्वान कौन है। एक बात जो है गांधी जी के पास जाता है, तो गांधी जी बिना सोचे समझे कहते हैं कि एक को तो बेटा है देश का, एक को तो विद्वान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही देश के संविधान बना सकता है, इसके अलावा कोई नहीं बना सकता है। अब सोचिए, जिस व्यक्ति को क्लास से बाहर बैठाया जाए और देश के लिए नियम कानून बनाए, ये बहुत गर्व की बात है कि नहीं? बात है, बताइए। उस समय जब बाबा साहब को देश के संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने बहुत ही गर्व हुआ उनको कि हमें तो देश के जितने भी गरीब गुरबा शोषित दबे कुचले और छोटों के लिए उसको दशा बदलने का मौका मिला है। मैं क्यों न इस तरह बदलूं कि जब किसी शोषित दबे कुचले गरीब गुरबा पर आंच आए तो कोई माई के लाल आंख उठाकर ताक न सके। तो उन्होंने अपने हिसाब से, अपने हाथों से, अपने कलम से देश के गरीब कुचले शोषित अछूत महिलाओं के लिए संविधान बनाकर उसमें लिख दिए कि कोई दबे कुचले महिलाओं को कोई तंग नहीं कर सकता है। देश की आजादी से पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था।
लेकिन हम लोग को पढ़ने का अधिकार मिला, हम लोग को बोलने का अधिकार मिला, हम लोग को देश के किसी भी कोने में जमीन खरीदने का अधिकार मिला, हम लोग को कभी भी बढ़िया शर्ट पैंट पहनने का अधिकार मिला, हम लोग को समानता से जीने का अधिकार मिला। ये सब किसका देन है? बाबा साहब का देन है। लेकिन समाज में ऐसे भावना है कि अगर किसी समाज में किसी को नौकरी लगता है, कोई आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, तो कहते हैं कि ये जो है ईश्वर का देन है, हमें ना तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया है। मैं आईएएस बन गया हूँ और खुशी के मारे वो मंदिर में जाता है और मिठाई चढ़ाता, उस पत्थर के सामने अपना सिर झुकाता है। अरे पगले, तुम देश का आईएएस बना है, आईपीएस बना है, ये सब बनने का अधिकार किसने दिया? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिए, संविधान में लिख दिए हैं कि जितने भी दबे कुचले ना तो हम लिख के आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सब अभी भी समाज में ये सब भावना नहीं है। ये सब जानने की कोशिश करिए, बाबा साहब की जीवनी पढ़िए कि बाबा साहब कितने कष्ट किए हैं। जब देश के तकदीर बदलना था तो उस समय बाबा साहब को लंदन जाना था। उसी समय बाबा साहब का अपना बच्चा मर गया था। अब बच्चा मर गया तो बताइए कोई जाएगा इधर उधर? कोई नहीं जाएगा। लेकिन बाबा साहब एक दने बच्चा मारा हुआ है, एक दने देश के गरीब कुचले लोगों की भलाई के बारे में भी सोचना था, तो अपने बच्चे को मरते छोड़कर लंदन चल गए, क्योंकि बाबा साहब बोले थे कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हजारों करोड़ों देश के बच्चे प्रतिदिन मरते रहेंगे। अगर मैं चला जाऊंगा तो आज के बाद कोई भी बच्चा मरेगा नहीं। मेरा तो एक ही बच्चा मरा है, लेकिन आज के बाद कोई भी गरीब कुचले शोषित गरीब गोगा का बच्चा नहीं मरेगा। ये है बाबा साहब के बहुत सारे ऐसे कथाएं हैं। ये जो है दो बात हमने कहा, आप लोग सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भीम।